हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने ट्विटर मतलब एक्स के माध्यम से अखिलेश जी पर ऐसा तंज कसा है। उन्होंने ये भी अपने ट्विटर के माध्यम से ये कहा है कि अखिलेश जी बिहार में जो वोट यात्रा कर रहे हैं उसमें उनका उद्देश्य ना 3 में है ना 13 में। तो इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये तंज क्यों कसा, और आज हम बात करेंगे जनता से और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए चलते हैं। मतलब श्याम राम जी, अभी हाल ही में ट्विटर पे एक्स पे केशव प्रसाद मौर्य के आईडी पे ट्वीट हुआ है कि उन्होंने कहा है कि बिहार में जो अभी बिहार वोट वाली यात्रा चल रही है अखिलेश जी और राहुल गांधी द्वारा, उसमें अखिलेश जी को ये कह रहे हैं कि ना 3 में ना 13 में। मतलब इनका कोई बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, ये फिर भी जाकर उनका साथ दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? कौन केशव प्रसाद मौर्य है? ये बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। वही केशव प्रसाद मौर्य जिनको कुर्सी नहीं मिलती स्टूल पर बैठते हैं, जो अपनी जमानत जब्त करा करके विधानसभा से आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी बड़बोले हैं। राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य जी की कोई हैसियत नहीं है। अगर वही केशव प्रसाद हैं तो वो फर्जी बात किया करते हैं। उनको कुछ ना कुछ ऐसा कहना है जिससे कि वो चर्चा में रहें। अच्छा, मतलब जो ये केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया अखिलेश जी को लेके कि कहा है कि बिहार में इनका कोई दूर दूर से ना वर्तमान में कोई नाता है ना भविष्य में कोई नाता है, और लालू प्रसाद जी के द्वारा ही इनसे जुड़े हुए हैं, इससे चल के ये बिहार में आकर अपना ये प्रचार उचार चल रहा है। ये क्या कहना है? अखिलेश जी को वो कुछ कहते हैं इसलिए वो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की हैसियत पूरे देश में है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और कहीं पर भी मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सिंगल खड़ा हो जाए और एक तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हो जाएं तो लाखों की तादाद अखिलेश यादव जी की तरफ खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में किसी के पास कोई जनाधारी नहीं है। वोट चोरी करके वो जीत रहे हैं। अच्छा, मतलब जो ये राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वोट चोरी का, वो बिल्कुल आप मानते हैं कि हाँ सही 100% सही है। कैसे? मतलब भाई वोट कटवाना है उन लोगों को, जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनके वोट को कटवा देना है उनको, और बाहर से लोगों को बुला करके वोट जुड़वा देना है। अगर एक विधानसभा में 15,000 लोगों का वोट अगर वो कटवा देंगे जो हमको वोट देने वाले हैं, और वो बाहर से गुजरात से महाराष्ट्र से 15,000 लोगों को वोट अगर जुड़वा दिए तो 30,000 वोट का मार्जिन हो गया। सीधे लड़ाई है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी करके वो जीतने का काम कर रही है। और जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, चोरी करने के बाद भी विधानसभा का चुनाव हार गए। केशव प्रसाद मौर्य जी की कोई हैसियत नहीं है राजनीति में। वो चमचागिरी करके चाहे जो पद हासिल कर लें, अब उनकी क्या हैसियत है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक के बराबर भी उनकी हैसियत नहीं है केशव प्रसाद मौर्य जी की। बस मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी चोरी करने भाई जीरो आदमी है, चोरी करने के बाद भी नहीं जीत पाए। भाई चुनाव नहीं जीत पाया। जिस आदमी को उसी के पार्टी में कुर्सी नहीं मिलता हो बैठने के लिए, उसको स्टूल मिलता है। दो बगल से दो लोग बैठते हैं, बीच में वो स्टूल पर बैठता है। घोर अपमान के बाद भी वही खड़ा है वो आदमी। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का आज पूरे प्रदेश और देश में अपमान हो रहा है, और उस अपमान करने वाले लोग भाजपा के लोग हैं, और उसी में बैठ करके वो हंस रहा है। आप सोचिए किस तरह की ये वो बात है। तो अभी जो चुनाव आने वाला है 2027 में विधानसभा चुनाव में, तो क्या तैयारी है अखिलेश जी? 2027 में जो विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है, वो अब सब लोग अपने आप चौराहे पे कहने लगे हैं 300 सीट समाजवादी पार्टी की आएगी। आप ये कंफर्म हो गया है कि पहले से ही जनता? मैं आपसे कह रहा हूँ कि 300 के आसपास सीट आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सीट 100 के भीतर रहेगी। कहीं दिखेगी नहीं भाजपा के लोगों को लोग खोज रहे हैं कि कोई याद हो जाए। आप बताइए, बिजली दे नहीं पाए, यूरिया दे नहीं पाए, नहरों में पानी दे नहीं पाए, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। आपने दिया क्या है किसान को? किसान ने जब खाद मांगा तो आपने लाठी चलवाया। किसान ने जब बिजली मांगा आपने लाठी चलवाया। नौजवान नौकरी मांगा आपने लाठी चलवाया। आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को लाठी दिया है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है वही लाठी लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाएगी।
समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाएगी। जैसा कि आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट करने का क्या उद्देश्य था, हमें इनके माध्यम से जानने को मिला। और ये उद्देश्य कोई जरूरी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य अपने मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा इनका भी कहना है। अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ऐसा अखिलेश जी का मुद्दा बढ़ा रहे हैं। बाकी ऐसे ही न्यूज़ के लिए जुड़े रहे हमारे साथ संवाद लाइव। मैं सिद्धार्थ, धन्यवाद।